अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पीएसएक्स स्टडी लवर की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी। इस वीडियो में भी हम KC100 इंडेक्स के बारे में जानेंगे, आज की क्या मूवमेंट रही और आने वाले वक्त में क्या मूवमेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम मार्केट समरी की जानिब चलेंगे, उसके बाद पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और उसके बाद चार्ट की जानिब। पहले चलते हैं मार्केट समरी की जानिब। ये है मार्केट समरी। मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग थी 34,008। मार्केट ने लो लगाया 34,770 और मार्केट हाई गई 34,393। मार्केट की क्लोजिंग आई 34,804। 203 पॉइंट माइनस जोन में मार्केट क्लोज हुई। आज का वॉल्यूम 14,46,48,201 शेयर्स का रहा। मार्केट ने गैप के साथ ओपन किया था इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ पे। एक वक्त तक मार्केट तकरीबन 365 पॉइंट के साथ ओपन हुई 10:17 पे। उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं ये माइनस जोन में चली गई 11:12 तक। इसके बाद पूरे दिन तकरीबन माइनस जोन में ही ट्रेड होती रही और लास्ट में डिप लेकर 225 पॉइंट तक माइनस क्लोज हुई। तो प्रॉफिट टेकिंग देखी गई अपर लेवल्स पे कुछ स्क्रिप्ट्स के अंदर, सीमेंट सेक्टर के अंदर स्पेशली और स्टील सेक्टर के अंदर। वॉल्यूम लीडर पर नज़र डालते हैं। TRG आज फिर वॉल्यूम लीडर में टॉप पोजीशन पर आप 2,25,00,000 शेयर्स के साथ 1 रुपये 78 पैसे चेंज। केल जो है वो 6 पैसे इजाफे के साथ 1,89,00,000 शेयर्स के साथ। WTL 3 पैसे माइनस 1,73,00,000। मैपल लीव 61 पैसे माइनस 1,65,000 500 शेयर्स। लगता है डैम बन गया है, इस वजह से सीमेंट्स माइनस शुरू हो गए हैं। FSCS ये स्पेकुलेटिव स्टॉक जो है वो मुसलसल वॉल्यूम लीडर में आ रहा है 37 पैसे इजाफे के साथ 1,50,00,000 शेयर्स का। तो हेस्कोल माइनस 17 पैसे। अगेन हेस्कोल में डिप लगी है 1,14,23,000 शेयर्स। यूनिटी माइनस 29 पैसे क्लोज हुआ है और 88,81,000 शेयर्स का काम। प्रॉफिट टेकिंग देखी गई आज स्टॉक्स में। अब देखते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जानिब। तो ये है आज की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। गोरा हमेशा की तरह आज भी सेलर ही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कुछ बाइंग शो की है। ओवरऑल जो है वो सेलिंग आई है विपी नेट में $3.85 मिलियन की। इंडिविजुअल जो है वो नेट बायर है, आज मैसिव बाइंग की इंडिविजुअल ने। कंपनी सेलर हैं, बैंक सेलर हैं, मैसिव सेलर है बैंक। NBFC माइनर सेलिंग, म्यूचुअल फंड माइनर सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग। ब्रोकर पार्टी ने आज अच्छी बाइंग की है। इंश्योरेंस सेक्टर ने भी आज अच्छी बाइंग की है। चले बाइंग देख लेते हैं किस लेवल्स में है, किन सेक्टर्स में है। इंडिविजुअल सीमेंट में सेलर, इंडिविजुअल ने हैवी बाइंग की है, वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में की है। उसके बाद OMC के अंदर हैवी बाइंग की है और बैंक्स के अंदर और अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी बाय की है इंडिविजुअल ने। कंपनीज़ जो है वो सेलर रही हैं मोस्टली टेक के अंदर और अदर्स के अंदर। अच्छा, बैंक्स के अंदर जो मैसिव सेलिंग बैंक्स ने की है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में की है और टेक सेक्टर के अंदर की है। बैंक्स ने प्रॉफिट बुक किया है लगता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने सीमेंट में सेलिंग, फर्टिलाइज़र में बाइंग और ENP में बाइंग की है म्यूचुअल फंड की जानिब से। ब्रोकर पार्टी की बाइंग देख लेते हैं। ब्रोकर पार्टी टेक KC100 इंडेक्स का चार्ट जो कि डिस्कस हुआ था कि भाई अपर लेवल पे हाफ हाफ में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। किसी के पास 5,000 शेयर है तो 2,500 भेज दिए, किसी के पास 10,000 है तो 5,000 शेयर्स के, ये डिस्कस हुआ था। तो भाई जैसा कि देख सकते हैं 34,400 पे हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस हुई थी इस टॉप पर। मार्केट ने आज तकरीबन 33,392 का हाई लगाया है। ये वाली कैंडल पे देख सकते हैं 33,392 का हाई लगाया है। ये डबल टॉप फॉर्म हुआ है और ये एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लाइन आई थी, उसको भी टच किया ऊपर की जानिब और फिर डाउन में बंद हुआ है। तो ये कैंडल जो फॉर्म हुई है इसे कह सकते हैं कि लॉन्ग विक बनी है इस कैंडल की और डाउन्स हुई रेड कैंडल बनी है जस्ट लाइक ये इन्वर्टेड हैमर की तरह बनी है जो कि अपर साइड पे बनी है। तो इससे एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद 1-2 दिन और रेड रह सकते हैं न्यूट्रल वे में भी और डाउन साइड में भी। डाउन साइड जो आ रही है हमारी, अब सपोर्ट आ रही है वो हमारी गुज़िश्ता लास्ट वाली जो सपोर्ट थी वो ये वाली 33,230 का जो लेवल है, ये लेवल 33,150 का जो लेवल है और ये ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है सेम ये एज इट इज़ आ रही है। अब हमारी नेक्स्ट सपोर्ट यही आ रही है मार्केट की कि यहाँ तक तो मार्केट सेफ़ है, इसके बाद अगर कुछ होता है तो वो गड़बड़ होगी। जैसा कि यही सजेस्ट हुआ था हमारी वीडियो में लास्ट
कि मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है पब्लिक के बस लाओ लाओ लाओ, जिस तरह डैम पर हुआ कि बस डैम की अनाउंसमेंट के बाद कैप ही कैप मारे ये सीमेंट्स और बस अब हाथ ही नहीं आएगी। तो इसी तरह का सीन हुआ है आज पब्लिक के साथ कुछ। लेकिन ये कि डिफरेंट सेक्टर जो है वो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह के ऑयल सेक्टर और टेक सेक्टर के अंदर जो है वो अभी भी काफ़ी रैली बनी हुई है। इसके अलावा छोटे आइटम जो हैं अब चलना शुरू हुए हैं। साइड बोर्ड स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो पंटर्स एंट्री इजीली ले लेंगे जब पब्लिक यहाँ से निकल जाएगी, छोटे आइटमों में चली जाएगी। फिर ये छोटे आइटमों में हमेशा 6-6 महीने 7 साल तक सोए पड़े होते हैं, रो रहे होती है पब्लिक कि यार हमने ले लिया ऊपर की साइड पे, अब क्या करें, पेज 10 रुपये का लिया हुआ है, FSC 7 रुपये का लिया हुआ है, क्या करें, लॉस बुक करें। तो वो यही होता है, इसी तरह के सनारियों के अंदर होता है, क्योंकि ये डेड स्टॉक्स जो हैं वो सालों साल पड़े रहते हैं। जब ब्लू चिप्स वगैरह सब ऊपर चले जाते हैं तो फिर सट्टा इनमें जनरेट किया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल डेड पड़े होते हैं ना। तो इसको ऊपर ला के माल पहनाया जाता है बड़े अच्छे तरीके से, बड़े साफ़ सुथरे तरीके से। तो एहतियात करनी चाहिए भाई, ऐसे स्क्रिप्ट्स के अंदर मोहतात रहें। अगर आपको कुछ गेन मिल भी जाता है 30-40% का क्विकली कहीं से, तो बुक कर लें, खड़े ना रहें कि भाई मैं डबल से ट्रिपल में रहूँगा। कुछ टेक्निकल पे देख लेते हैं हमारी MS कहाँ खड़ी है। MA10 जो है वो स्टूट खड़ी है 33,650 पे। तो पहली सपोर्ट हमारी MA के पास ही बनेगी 33,650 कल के लिए, कि 33,650 तक मार्केट जब आती है तो क्या रुख प्ले करता है ये MA10। MA20 को देख लेते हैं। MA20 33,300 होगी तकरीबन, हाँ 33,300। ये एक मेजर रोल प्ले करेगी MA20, क्योंकि MA20 के करीब मार्केट अभी तक आई नहीं है। MA10 को ही कवर अप करती हुई आई है, MA20 के करीब फर्स्ट टाइम आएगी। अगर आई तो मार्केट, तो फर्स्ट तो ये यहाँ से बाउंस करेगी, देन अगेन ब्रेक करती है तो ये एक नेगेटिव साइन हो सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, अब मार्केट की आवरली लेवल पे देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किया क्या है हमारे साथ सीन, मार्केट ने पब्लिक के साथ कौन सा सीन क्रिएट किया है। मार्केट का सीन देख सकते हैं, ये टॉप लगा हुआ था, यही हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस स्टे हुआ था कि 34,400 पे मार्केट अगर ऊपर जाती है, क्लोजिंग देती है, तो ही अच्छा साइन होगा। मार्केट वहाँ तक तो सुबह ओपन होके गई, लेकिन इसके फ़ौरन ही बाद फर्स्ट आवर के अंदर ही वो 34,000 तक आ गई एक बड़ी कैंडल के साथ। उसके बाद जो है वो सारा दिन एक छोटी छोटी कैंडलों के साथ ही मूव होती रही। आवरली लेवल पे भी अभी तक ये हमारी 33,100 तकरीबन 200 के करीब जो है ये सपोर्ट बरकरार है। लेट्स सी सपोर्ट को किस तरीके से दोबारा ऑनर करती है मार्केट। वॉल्यूम जो है वो फर्स्ट आवर में बहुत ज़्यादा लगे, जो कि अपर लेवल्स पे जो है माल सेल हुआ, उसके बाद जो है वो कम वॉल्यूम लगते रहे। लेट्स सी ये दोबारा जो आने वाले, मैंने जिक्र किया था कि ये जो वीक होगा वो 4 दिन है इसमें वर्किंग डेज, और उसके बाद एक लॉन्ग वीकेंड है ईद का, तो माइट भी जो है वो इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। तो इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कि हाफ ऑफ प्रॉफिट टेकिंग करें। 5,000 शेयर है तो 2,500 शेयर्स को सेल करें, प्रॉफिट को गेन करें। प्रॉफिट यहाँ नफ़ा चोर होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में अपनी कहा था। देख सकते हैं नफ़ा वाकई चोर रहा। जो चिमटे रहे, काफ़ी लोगों के पास सीमेंट था, सीमेंट में मेरी जो है तकरीबन 15 दिन पहले की सेल काल है, और ये वहीं घूम रहा है। सीमेंट्स 90s को नहीं क्रॉस कर पा रहा, DGKC 28 को नहीं क्रॉस कर पा रहा, मैपल लीफ, और काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं जो ऊपर जाके वो अपने बिल्कुल डल हो जाते हैं और दोबारा लोअर लेवल्स पे आ जाते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है आइंदा आने वाले दिनों में। डेली पे जो हम देख लेते हैं इंडिकेटर्स को, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। RSI जो है वो थोड़ी सी आज नाराज़ लगी है। RSI का मुंह जो है वो डाउन साइड की तरफ कर्व हुआ है, और ये माइट भी जो है वो डाउन साइड स्लोली एंड ग्रेजुअली 53 तक आए। अभी 56 है, तो 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट और मज़ीद नीचे आए और फिर एक सपोर्ट ले। लास्ट टाइम हमने जो ट्रेंड यहाँ पे सेट किया था, ट्रेंड लाइन, यहाँ हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, जस्ट लाइक दैट। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हमारी सेट हुई थी कि यहाँ ब्रेक हुई है, फिर इसको रीटेस्ट किया और देन अगेन डाउन। तो माइट भी दोबारा ये जो है अपना बॉटम के करीब आएगी, दोबारा इस 53 के लेवल्स को दोबारा टच करे। RSI ने जो है वो डाउन
वर्ड्स का शो किया है। मैकडी एज यूजुअल जो है वो कर्व अपनी कम करते हुए, जैसा कि हम लास्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हिस्टोग्राम है वो डाउन साइड सजेस्ट कर रहा है कि जो है वो ट्रेंड है वो वीक होता जा रहा है। यहाँ पे क्रॉसओवर अभी भी मौजूद है, लेकिन जो है वो ट्रेंड वीक होता हुआ नज़र आ रहा है अपकमिंग डेज़ में। माइट बी न्यूट्रल हो, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है आगे 1-2 दिन के अंदर। वीकली लेवल पर अभी फॉर्म होना शुरू हुई है कैंडल, तो कुछ कह नहीं सकते वीकली लेवल्स पर, तो फिर भी नज़र डाल लेते हैं वीकली लेवल्स पे। वीकली लेवल्स पे देखें अभी तो फॉर्म हुई है कैंडल, जूम कर लेते हैं इसको। ये अभी देखें बिल्कुल एज इट इज़ रेजिस्टेंस पे ही फॉर्म होना स्टार्ट हुई है कैंडल। तो MA10 जो है वो वीकली लेवल पे तो अभी काफ़ी दूर है। मार्केट अभी फ़िलहाल जो एक डल एक्टिविटी की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। आल्तो सेक्टर वाइज मार्केट अभी भी फिर भी परफॉर्म करेगी। सेक्टर्स में जैसे ऑयल सेक्टर है वो फिर भी कुछ बेहतर है, स्ट्रॉन्ग है, पोजीशन में खड़ा हुआ है। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर में ATRL है, NRL है, ये कुछ बेहतर है। सर्ल को देख सकते हैं, सर्ल जो है वो एक अपनी अच्छी मूवमेंट बनाई थी इसने लास्ट वीक अच्छी मूवमेंट बनाई थी। इसके बाद स्टक हो गया 195 पे जाके। ये देखें 195 पे जाके एक स्टक पोजीशन में आ गया है सर्ल। तो इसमें अभी भी पोटेंशियल है। इसकी जो करंट सपोर्ट बन रही है वो 187 टू 186 बन रही है, 187 टू 185। ये इस लेवल्स पे जो है वो स्टक हो गया है। ये 195 का जो लेवल है ये इसके लिए थोड़ा सा हर्डल शो कर रहा है। अगर ये 198 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर तो ये 210 और 215 रुपये के लिए स्टूट खड़ा हो जाएगा। इसकी जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है सर्ल की स्टिच कर लेते हैं फटाफट। ये आ रही है इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये इसकी सपोर्ट आ रही है, ये देख सकते हैं इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रही है सर्ल की। ये 186, ये 187 टू 85 जो है वो इसको सपोर्ट है। और इसका जो ब्रेकआउट बनेगा 195 से अबव क्लोजिंग पे ये रेडी स्टडी गो हो जाएगा अपर साइड के लिए। तो ये इसमें रिस्क लिया जा सकता है, स्टूड रिस्क लिया जा सकता है इसके अंदर, क्योंकि फार्मा की न्यूज़ भी चल रही हैं और फार्मा के अंदर अच्छी पोटेंशियल है। यहाँ देखें यहाँ 2 वॉल्यूम लगे हैं इस साइड पे, लेकिन ये यहाँ के पोज हो गया अपने इस लेवल्स पे। तो एक 185 या 186 की एक अच्छी सपोर्ट है सर्ल की। तो यहाँ से ये बाउंस लेके 198 टू 205 तक जा सकता है। एक्यूमुलेट करना चाहिए इसको नीचे, क्योंकि इसकी MA50 से भी काफ़ी ऊपर है अभी, और MA20 भी इसकी 185 के करीब है। 190 से नीचे अगर ये कहीं मिलता है 186 187 तो इसको लेना चाहिए। मैं काफ़ी अर्से से सर्ल को कर रहा हूँ, जब 180 पे था जब से मैं सर्ल कह रहा हूँ, तो इसको नज़र में रखना चाहिए। इसके अलावा ATRL भी मैंने रिकमेंड किया था। ATRL भी अपनी बुलिश मूवमेंट बरकरार है। ये देखिए वॉल्यूम जो है इसके अंदर जनरेट होना शुरू हो गया है। इसकी MA10 से भी ऊपर है इस वक्त, MA20 से भी ऊपर। बहुत मूविंग एवरेज 90 90 टू 86 इसकी अच्छी रेंज है बाई की। 85 लास्ट इसने बॉटम लगाया। इस वक्त बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है 95 की। ये अपने रेजिस्टेंस जो था ये 92 93 पे स्टक हो रहा था, इससे ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये माइट भी जो है वो 105 तक ईज़िली जाने की तैयारी कर रहा है। ये जो ये लेवल है ये 104 वाला ये लेवल है, यहाँ तक ईज़िली सस्टेन कर जाएगा। जो इसका ट्रेंड है, जो इसको ट्रेंड सेट हुआ है, उससे लग रहा है कि ये यहाँ तक ईज़िली टच कर जाएगा। तो इसमें भी अभी 5 से 10 रुपए की गुंजाइश बाकी है। इसके अलावा रिफाइनरी के अंदर NRL है, NRL भी परफॉर्म करता है जब ऑयल सेक्टर मूव करता है। तो NRL भी जो है वॉल्यूम आज इसमें लगा, इसने अपसाइड 110 रुपये की बनाई और लो 105 107 पे क्लोज हुआ है, 1 रुपये कुछ पैसे। तो इसमें भी अगर कोई डाउन साइड आती है 102 रुपये तक मिलता है माल। ये जो इसका लेवल है 100 रुपये का लेवल है, ये 102
200 में अगर माल मिलता है, 107 की क्लोजिंग दी है, तो 4-5 रुपये नीचे अगर मिलता है तो इसमें माल लेना चाहिए। ये दोबारा अपनी ये जो इसका रेजिस्टेंस है 110 रुपये के करीब, ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर इसको ब्रेक करता है 110 रुपये को, तो इसमें भी जो है वो अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी है। 120 रुपये इसकी पहली रेजिस्टेंस, और 120 से 23 रुपये तक ये जा सकता है। तो इसको भी नज़र में रखना चाहिए। ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट है, ऑयल सेक्टर के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है इसमें भी ऊपर जाने का। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सीमेंट सेक्टर जो है वो अभी भी मैं सीमेंट सेक्टर में नज़र डाल लेते हैं एमएलसीएफ पे। एमएलसीएफ देखें, आपके सामने ही है कैंडल, कितनी बड़ी बिग बेयरिश इनगल्फ बनाई है इसने जो है, और वॉल्यूम भी इतना कोई ख़ास नहीं लगा है। अपनी दोनों मूविंग एवरेजेस से नीचे क्लोज़ हुआ है, तो मैं मूविंग एवरेजेस और क्रॉस ओवर अलग से दिया है इसने 10-20 का, तो इट मीन्स कि मैं जो है वो 50 मूविंग एवरेज के करीब जब तक नहीं आएगा 24 रुपये 73 पैसे, जब तक इसकी पहली सपोर्ट जो है वो एज़ इट इज़ 25 रुपये 30 पैसे है। उसके नीचे जो है वो ये 24 रुपये के और 24 रुपये 50 पैसे के अराउंड यहाँ पर 24 रुपये जो मूविंग एवरेज है 24.70, यहाँ तक आएगा तो ही बाय करूँगा। इसके इंडिकेटर्स पे भी अगर डालते हैं, इंडिकेटर देखें, बेयरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी है मैपल लीफ के अंदर, आप देख सकते हैं। मैं बेयरिश क्रॉसओवर किस जगह पर लगा है इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये लगा था जहाँ हमने जिक्र किया था, ये बेयरिश क्रॉसओवर है 26.75 पे। उसके बाद इसने 27 रुपये 60 पैसे का ही लगाया, लेकिन फिर डाउन आया। तो मुसलसल जो है वो इसके अंदर एक सेलिंग देखी गई है। अगर ये 25 रुपये वाला जो लेवल है 25-19 की जो सपोर्ट है 25-20 की, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इट माइट बी नॉट अ गुड साइन। और आरएसआई को भी देख सकते हैं, अपने टॉप लगाने के बाद जो है वो डाउन शो में जा रही है मुसलसल। देख, 1 लो, 2 लो, 3 लो, ये चौथा लो लगाया है और 5वें लो लगा सकती है। तो सीमेंट में थोड़ा सा मोहता। डीजीकेसी पे नज़र डालते हैं फटाफट से। डीजीकेसी भी बेयरिश इनगल्फ बनाया है उसने भी, देख सकते हैं। इस वक्त जो है वो फ़िलहाल तो अपनी MA20 से ऊपर की क्लोजिंग है, लेकिन माइनर ऊपर है। MA10 82, मतलब ये कि अगर 82 रुपये का जो ये लेवल है, ये वाला, ये 82.50 का अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ये गैप अप वैसे ही इसने ओपन दिया है, ये गैप के साथ जो डैम की न्यूज़ से ओपन हुआ था, तो ये गैप फिल करने के लिए दोबारा 77 और 70 ये जो लेवल है 79-80 का जो लेवल है, इसको मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ। ये मार्क, दिस इज़ द मार्क, आजा भाई आजा। ये लेवल जो है गैप का, ये जो गैप है, ये गैप फिल करने के लिए इस लेवल तक आ सकता है 79-60 तक। तो फ़िलहाल जो इसके इंडिकेटर्स भी क्या कह रहे हैं, देखें, इसका भी बेयरिश क्रॉसओवर हो चुका है ऑलरेडी ऊपर की जानिब से। इसने दोबारा अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन किसी हद तक कामयाब नहीं हुआ और दोबारा आज डाउन साइड शो कर दिए। तो इसमें भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसका जो ये 90s का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता, इसमें कोई बुलिश ट्रेंड ऐसा नज़र नहीं आ रहा, और जो इसका ट्रेंड भी है वो वीक होता हुआ लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दोबारा गैप फिल करने के लिए तो फ़िलहाल 79-70 तक आता हुआ लग रहा है मेरी नाकिस जो है वो प्रेडिक्शन के मुताबिक। लकी को देख लेते हैं, लकी भाई क्या कह रहे हैं। लकी भाई ने भी बेयरिश इनगल्फ बना ली भाई, 466 का हाई लगा के 150, 7 रुपये माइनस। इतनी अच्छी न्यूज़ इसके बाद। अच्छा, देख सकते हैं इसमें भी जो है वो अपनी MA20 से नीचे क्लोज हुआ है। 10 को इस वक्त कवर अप दिया हुआ है इसने, लेकिन फ़िलहाल जो ये इसका लो है 432, इस पर इसकी MA50 खड़ी है। इसको लास्ट टाइम भी इसने ब्रेक करके होल्ड कर लिया था, तो इस माइट भी दोबारा 433 रुपये के करीब, 35 रुपये के करीब जाने की तैयारी में है लकी, क्योंकि इसका जो इसने डबल यहाँ पे बनाया है, तो इसको माइट बी अगेन टच करे। सो इट कुड बी अ लिटिल शॉर्ट टर्म सपोर्ट ये वाली। तो ये सपोर्ट में भी लग सकती है लकी की, कि यहाँ आकर 436 435 के अराउंड आए और कुछ माइनर सपोर्ट ले। इसके इंडिकेटर्स पे नज़र डाल लेते हैं। इसके इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, देखिए इसके इंडिकेटर
मैकडी जो है वो क्रॉस ओवर होने के बाद दोबारा अपनी क्रॉस ओवर करने जा रहा था बुलिश, लेकिन अनफॉर्चुनेट इसने नहीं किया और अभी भी अपने बियरिश जोन के अंदर घूम रहा है MACD। RSI भी जो है फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, सो तीनों जो है वो कंसेक्यूटिव डाउन ट्रेंड बना लिया है RSI ने। ये देख सकते हैं RSI का ट्रेंड, इट्स शोइंग द डाउन ट्रेंड। अब जो इसकी जो सपोर्ट है वो यही वाली बनेगी 47 के अराउंड। इस वक्त जो है 52 है, 50 से नीचे वैसे ही कंसिडर होता है बेयरिश, तो इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो यही वाली बन रही है। तो लकी में भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, माल नीचे मिल सकता है। चलें। अच्छा, इसके अलावा क्रूड ऑयल पे हम नज़र डाल लेते हैं। क्रूड ऑयल जो है आज इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 10% तक प्लस है, तो इसका भी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑयल सेक्टर पर ही पड़ेगा। तो इसीलिए रिकमेंडेशन यही है कि ऑयल सेक्टर के अंदर ही इन रहें। OGDC, BPL, पोल वगैरह, ATR, NRL रिफाइनरीज के अंदर, तो इन सेक्टर के अंदर ही रहें तो इंशाल्लाह ताला अच्छा गेन मिलेगा। अगर कोई भी डिप आती है तो इन्हीं सेक्टर के अंदर बाइंग करें तो आपको इंशाल्लाह ताला लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इंटरनेशनल मार्केट भी जो है वो आज काफ़ी प्लस है। डाउ जोन्स देख सकते हैं 832 पॉइंट प्लस है। इसके अलावा S&P प्लस है। तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट्स जो है वो आज ग्रीन जोन में ही ट्रेड कर रही हैं और एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है इंटरनेशनल मार्केट में। तकरीबन 4% तक का इजाफा है। वजह यह है कि जो कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ खौफ है उसमें कमी है और लॉकडाउन ईज़ होने जा रहा है दूसरी कंट्रीज़ में भी, तो इसकी वजह से तेज़ी देखी गई है। तो होप पाकिस्तानी मार्केट में भी अच्छी देखी जा सकती है रैली, जो कि अगर कोई डिप मिलता है तो उसमें बाय करनी चाहिए। जो स्टॉप लॉस है हमारा वो 33,000 है, इसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह ताला मार्केट सेट रहेगी। एक दफ़ा 34,400 का जो है वो लेवल ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद मज़ीद अपसाइड मिल जाएगी। तो सेक्टर्स जो है वो चेंज करते रहें, ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिक जो है वो कचरे में घुसेगी तो उसके पीछे कचरे में ना घुसिए। बराए मेहरबानी जो है वो अच्छे स्क्रिप्ट के अंदर रहें जो आपको जहाँ स्टक नहीं हो सकें आप, तो इसलिए अच्छे स्क्रिप्ट में रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।